संसद के मानसून सत्र के बीच उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब शरद पवार ने अपनी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। संसद भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं की मुस्कुराती हुई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। शरद पवार अपने साथ कुछ दस्तावेज लेकर प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने पीएम मोदी को कुछ पत्र भी सौंपे हैं। हालांकि दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इस मुलाकात को लेकर कई राजनीतिक मायने जरूर निकाले जा रहे हैं। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दिल्ली में आंदोलन को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं छात्र आंदोलन को लेकर संसद से सड़क तक राजनीतिक माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले शरद पवार जंतर मंतर पहुंचकर सीजेपी आंदोलन से जुड़े नेताओं में भी शामिल हुए थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के राजनीतिक रिश्ते काफी ज्यादा उतार चढ़ाव वाले माने जाते हैं। दोनों नेता चुनावी मंचों पर एक दूसरे की नीतियों की आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर दोनों के बीच सम्मान और संवाद बना रहता है। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के बारामती दौरे के दौरान शरद पवार की राजनीतिक समझ और अनुभव की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि पवार ने राजनीति में शुरुआती दौर में उनका मार्गदर्शन किया था। इसके बाद वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने शरद पवार को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। उस समय भी राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों नेताओं के बीच संबंध चर्चा में रहे थे। शरद पवार उन विपक्षी नेताओं में शामिल रहे जिनकी प्रधानमंत्री मोदी से सीधे संवाद की स्थिति बनी रहती है। राष्ट्रीय मुद्दे और महाराष्ट्र से जुड़े विषयों पर दोनों नेताओं के बीच कई बार मुलाकातें भी हो चुकी हैं। हालांकि राजनीतिक मैदान में दोनों नेताओं के बीच तीखे हमले भी देखने को मिलते हैं। 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी पर निशाना साधते हुए उससे नेचुरल करप्ट पार्टी कहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार पर हमला करते हुए कहा था कि वे भटकती आत्मा है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि कुछ नेता राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते हैं। वहीं शरद पवार भी केंद्र सरकार की कई नीतियों के आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर मोदी सरकार के फैसलों पर काफी बड़े सवाल उठाए हैं और विपक्षी एकता की कोशिशों में सक्रिय भूमिका भी निभाई है। शरद पवार और सुप्रिया सुले की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण बनने वाला है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस मुलाकात को संसद में आने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों से जोड़कर देखा जा सकता है। खासतौर पर परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर एनसीपी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। सुप्रिया सुले ने पहले ही संकेत दे दिया है कि अगर सीटों में बढ़ोतरी की जाती है या फिर इसकी स्पष्ट गारंटी दी जाती है तो कुछ मुद्दों पर पार्टी समर्थन देने पर विचार कर सकती है। हालांकि एनडीए में शामिल होने की बातों के साथ अभी तक कोई भी खबर निकलकर नहीं आई है। शरद पवार की पार्टी की तरफ से कोई भी खबर ऐसी निकलकर सामने नहीं आई है। मुलाकात में सुप्रिया सुले की मौजूदगी ने भी राजनीतिक चर्चाओं को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि भविष्य की राजनीति में शरद पवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में वो प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि केवल एक मुलाकात के आधार पर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा। शरद पवार इससे पहले भी कई मौकों पर केंद्र सरकार और विपक्ष दोनों के बीच संवाद की भूमिका निभाते रहे हैं।